मुझे नहीं लगता तुम कर्ज चुका पाओगी, इसलिए तुम मुझसे शादी कर लो, सब ठीक हो जाएगा। शादी? वो भी तुमसे? मैं मर जाऊंगी लेकिन तुझसे शादी नहीं करूंगी। सुनो भोला, बहुत दिन हो गए हैं भाई। कर्ज की आखिरी तारीख पास में है, सरपंच जी ने भेजा है। आखिर तुम उनका पैसा कब लौटाओगे? भाइयों, आप लोग कुछ महीने और रुक जाइए, मैं सरपंच जी का सारा कर्ज चुका दूंगा। हर बार यही बहाना। अब तुम्हें सरपंच जी से खुद जाकर बात करनी होगी। चलो हमारे साथ। ठीक है भाइयों, चलो मैं अभी आता हूँ। याद रखना, सरपंच जी ने 10 बजे तक का समय दिया है, भूलना मत। तभी आरती तालाब से पानी भरकर घर लौटती है। भोला खाट पर बैठा था। आरती बेटी सुनो, आज फिर सरपंच जी के आदमी आए थे। बोल रहे थे कि कर्ज चुकाने की आखिरी तारीख पास में है और उन्होंने कहा कि आज मुझे सरपंच जी ने मिलने के लिए बुलाया है। अब मैं क्या करूं बेटा, मेरे पास तो अभी बिल्कुल भी पैसे नहीं बचे हैं। पिताजी, आप चिंता मत कीजिए, जब तक मैं हूँ आप फिक्र ना करें। बेटी, ये तेरे बस की बात नहीं है। सिर पर कर्ज ऐसे चढ़ा है जैसे कि पहाड़। मैंने तेरे लिए सब कुछ किया, लेकिन लगता है कि कहीं कोई चूक हो गई। सुन बेटी, मुझे सरपंच जी के पास जाना ही होगा। वो आदमी किसी का लिहाजा नहीं करता है, कहीं वह हमारे साथ कुछ गलत न कर दे। पिताजी, आप घर पर रहिए, मैं उससे बात करके आती हूँ। ठीक है बेटी, तुम जैसा कहो, लेकिन जरा सोच समझ के बात करना। उसकी हर बात में एक चाल होती है। जी पिताजी, मैं संभाल लूंगी। इतना कहकर आरती सरपंच के घर की ओर चल पड़ती है। कुछ देर बाद वह वहां पहुंचती है। अरे आओ आरती, बैठो। तुम जानती हो मैंने क्यों बुलाया है? हाँ सर पंच जी, मैं ब्याज की शर्तें विस्तार से जानना चाहती हूँ। मेरी शर्तें सबके लिए एक जैसी हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता तुम कर्ज चुका पाओगी, इसलिए तुम मुझसे शादी कर लो, सब ठीक हो जाएगा। शादी? वो भी तुमसे? मैं मर जाऊंगी लेकिन तुझसे शादी नहीं करूंगी। तू तो ऊंचे ब्याज पर कर्ज देकर जमीनें हड़पता है। मैं मेहनत से तेरा पैसा चुकाऊंगी। ठीक है, 1 महीने का वक्त है, वरना अंजाम बुरा होगा। आरती गुस्से में घर लौटती है। आ गई बेटी? क्या कहा सरपंच जी ने? कोई और मुसीबत तो नहीं खड़ी कर दी उसने? उसने 1 महीने की मोहलत दी है और कहा अगर पैसे नहीं दिए तो मुझसे विवाह करेगा। नहीं बेटी, मैं उस दुष्ट के साथ तेरा विवाह नहीं कर सकता। वो बहुत दुष्ट और निर्दयी आदमी है। बेटी, हम दिन रात मेहनत करेंगे और उसका कर्ज चुका देंगे। अगले दिन आरती घर घर जाकर काम करने लगती है। भोला भी काम की तलाश में निकलता है और एक सेठ के पास पहुंचता है। सेठ जी, क्या मुझे कोई काम मिल सकता है? काम मिलेगा, लेकिन कठिन है। कर लोगे? हाँ साहब, मैं कर लूंगा, आप बस मुझे काम दे दो। भोला दिन रात बोरी ढोता है। कई दिन गुजरते हैं। एक दिन सेठ कहता है, काम अब कम हो गया है, ये लो तुम्हारे पैसे। भोला पैसे लेकर लौटता है। तभी बारिश शुरू हो जाती है और एक आवाज आती है, भाई मेरी मदद करो, मेरी गाड़ी फंसी है। ठीक है भाई, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मैं इस उम्र में तुम्हारी गाड़ी निकाल पाऊंगा। भोला गाड़ी को धक्का देता है और निकाल देता है। तुम बहुत नेक इंसान हो। ये लो, सोने के सिक्कों से भरी थैली, इससे कर्ज चुका देना और बेटी की शादी कर देना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद साहब, आपने मेरी मदद की। भोला खुशी खुशी लौट रहा होता है, तभी फिसल कर गिरता है और बेहोश हो जाता है। एक आदमी उसकी थैली चुरा लेता है। तभी विकास उसे देख लेता है। अरे वाह, इसमें तो सोने के सिक्के हैं। आज तो मेरी किस्मत खुल गई। वो थैली वहीं रख दो भाई, तुम्हें शर्म नहीं आती बुजुर्ग व्यक्ति के पैसे चुराते हुए? ये थैली मेरी है, क्यों रखूं इसे वापस? ये पैसे अब मेरे हैं। वो थैली वहीं रख दो भाई, तुम्हें शर्म नहीं आती बुजुर्ग व्यक्ति के पैसे चुराते हुए? काहे परेशान करते हो भाई, थोड़ा बहुत तुम भी रख लो। नहीं, मुझे किसी बुजुर्ग का कोई पैसा नहीं चाहिए।
पैसे वहीं वापस रख दो। नहीं, ये पैसे मेरे हैं, मैं किसी को नहीं दूंगा। तुम ऐसे नहीं मानोगे। चलो, हम इसका निर्णय मुखिया जी से करवाते हैं। वो सब मुखिया जी के पास जाते हैं। बोलो, क्या मामला है? मुखिया जी, यह पैसे मेरे हैं। ये लोग मुझसे जबरदस्ती छीनना चाहते हैं। मुखिया जी, यह सिक्कों की थैली मेरी है। तब तो ये थैली भोला की ही है। चोर को पकड़ के पुलिस को सौंप दो। बाबा, अगर आज मैं नहीं होता तो वह चोर आपकी थैली लेकर भाग जाता। भोला विकास को घर ले जाता है और कहता है, बेटा, ये मेरी बेटी है। मेरे सिवाय इसका इस दुनिया में कोई नहीं है। मैं चाहता हूं कि मेरे मरने से पहले इसकी शादी किसी अच्छे इंसान से हो जाए। बेटा, वो सारे गुण मैंने तुम्हारे अंदर देखे हैं। बाबा, मैं समझ गया आप क्या कहना चाहते हैं। मैं आपकी बेटी से शादी करने के लिए तैयार हूं। तभी सरपंच आता है और भोला से कहता है, भोला, महीना पूरा हो गया है, पैसे दो। इतने पैसे कहां से आए? सरपंच जी, आपको आपके पैसे मिल गए ना? अब आप यहां से चले जाइए। भोला ने धूमधाम से आरती की शादी विकास से कर दी। सभी खुशी खुशी रहने लगे। जो दूसरों की मदद करता है, भगवान उसकी मदद जरूर करता है। ईमानदारी और मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती।